सिवान में आगामी 25 मई को लोकसभा के चुनाव होंगे और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं प्रशासन के द्वारा। अभी राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरी दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तक अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सिवान के पिछले चुनाव के पर अगर हम नजर डालें तो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार 4 बार सांसद बनने का अपना एक रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन 2009 के बाद से अगर हम देखें तो उनकी पत्नी लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुकी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग पर हमारा चुनाव से संबंधित विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम और परमार की बात का संयुक्त एपिसोड। जी हां, हम सिवान लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। सिवान लोकसभा में अगर हम सिवान लोकसभा चुनाव के पिछले रिकॉर्डों की बात करें तो 1996 से 2014 तक लगातार मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सिवान के सांसद बने। ठीक उसके उल्टे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब 2009 से लेकर के 2019 तक लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार 4 बार सांसद रहे, उनकी पत्नी लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी हैं और इस बार संभावित है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवे। तो चुनावी विश्लेषकों की माने तो क्या हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार 4 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड भी बनाएंगी क्या? जी हाँ, हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि अगर 2009 से लेकर के 2019 तक के चुनावों का विश्लेषण हम करते हैं तो पाते हैं कि चुनाव दर चुनाव हिना साहब का चुनाव हारने का जो अंतर है वोटों का वो बढ़ते जा रहा है। हिना साहब के समर्थक इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि 2009 से लेकर के 2019 के बीच में उनको मिलने वाले मतों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मतों की संख्या भले बढ़ी है, उनके हार का अंतर बढ़ते जा रहा है। जी हां, उनके हार का अंतर बढ़ते जा रहा है। हम आंकड़ों पर अगर गौर करें, 2009 में वो पहली बार राजद प्रत्याशी के रूप में माई समीकरण के बलबूते, जी हां, माई समीकरण के बलबूते और अपने शौहर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में वह चुनाव मैदान में उतरी। उनका सामना हुआ निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से। घमासान युद्ध था। मोहम्मद शहाबुद्दीन की आन बान शान की बात थी। परिणाम, जब मतदान हो गए और मतगणना की गई तो ओम प्रकाश यादव को वोट मिले 3,13,677। जी हां, यानी कुल मतदान का 36.8% ओम प्रकाश यादव को वोट मिले, 3,13,677। दूसरे नंबर पर हिना साहब रही और हिना साहब को वोट मिले 1,72,764, यानी कुल मतदान का 26.9%। जीत हार के बीच अंतर रहा 63,430 वोट का। यह 2009 का आंकड़ा है। उसी प्रकार हम 2014 की बात करें, 2014 में फिर यही दोनों प्रत्याशी रहे। राजद की प्रत्याशी हिना साहब रही। चुनाव का नेतृत्व मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल के अंदर रह के कर रहे थे। बाहर उनके बड़े बड़े फाइटर लगे हुए थे। इस बार हिना साहब को कुछ वोट अधिक मिले, लेकिन हार का अंतर बढ़ गया। इस बार उनका सामना था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव होने के बाद जब वोटों की गिनती की गई तो ओम प्रकाश यादव को मिले 3,72,670 वोट, कुल मतदान का 43.2%।
हिना साहब को मिले 2,58,823 वोट, कुल मतदान का 30%। 2009 की अपेक्षा 2014 में हिना साहब का वोट तो बढ़ गया, लेकिन जीत हार का अंतर जो 2009 में वह लगभग 63,000 वोटों से हारी थी, इस बार उनके हार का अंतर 1,13,000 हो गया। उसी प्रकार से 2019 की चुनाव की अगर हम बात करें, 2019 के चुनाव में एनडीए ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनी कविता सिंह जी। राजद ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला, राजद की ओर से हिना साहब ही प्रत्याशी बनी और घमासान युद्ध हुए, दोनों को जबरदस्त वोट मिले, कविता सिंह चुनाव जीत गई और कविता सिंह को 4,48,000 से ऊपर वोट मिले। सबसे दिलचस्प बात है कि हिना साहब का भी वोट इस बार बढ़ा। जहां पिछले चुनाव में उनको 2,58,000 वोट मिले थे, इस बार वह वोट 3,31,000 से ऊपर हो गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी हार जीत का अंतर 2009 और 2014 से ज्यादा हो गया। इस बार वह 1,16,000 वोट से हार गई। 2014 का चुनाव 1,13,000 से हारी थी, 2009 का चुनाव वह 62,000 वोट से हारी थी और 2019 का चुनाव वह 1,16,000 से हार गई। इस तीनों चुनाव में जो सामान्य बातें थी वह बात थी कि राजद की प्रत्याशी थी और माई समीकरण इनके साथ था। उससे भी बड़ी बात थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित थे। इस बार के चुनाव में न माई समीकरण इनके साथ है, न मोहम्मद शहाबुद्दीन इनके साथ है। उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव बड़े बम्पर वोट से जीतने जा रही हैं। किस वोट से चुनाव जीतने जा रही हैं? पूरा का पूरा माई समीकरण दरक चुका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा कुशल नेतृत्व नहीं है। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि हम बड़े बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हिना साहब के समर्थकों के दावों को सुनने के बाद एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है। 60-70 दशक की बात है, 60 के दशक की बात है। उस समय भारतीय जनसंघ नाम का पार्टी हुआ करता था, जो आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ की एक बैठक हुई थी पटना में। नानाजी देशमुख जनसंघ के बड़े नेता थे, वो आए थे। नानाजी देशमुख ने अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से पूछा था कि भाई देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता किस दल में है? जनसंघ के लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने, बिहार के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसंघ के पास सबसे बड़ी बड़ी जुलूस, सड़क पर प्रदर्शन किसका होता है? जनसंघ का। सबसे अच्छे उम्मीदवार किस दल के पास हैं? जनसंघ के पास। सबसे अच्छे कार्यकर्ता किसके पास है? जनसंघ के पास है। और सबसे ज्यादा जमानत किसकी जब्त होती है? कार्यकर्ता चुप हो गए। नानाजी देशमुख ने कहा कि जनसंघ की होती है। सिवान के परिदृश्य में अगर हम चर्चा करें तो ऐसा ही कुछ है। हिना साहब की टीम में बड़े पढ़े लिखे लोगों की फौज है। प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं। समाज में वोटों का ध्रुवीकरण करने वाले ठेकेदार हैं। बड़ा साफ समीकरण समझाते हैं। दरौंदा रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा फॉरवर्ड हिना साहब के समर्थन में है। दरौली विधानसभा का वही हाल है, जीरादेई का वही हाल है।
यानी कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा समर्थक हिना साहब के पास हैं। पिछला रिकॉर्ड हम देखें और अभी वर्तमान का चुनावी परिदृश्य देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियों की काफिला निकलती है हिना साहब की, कुर्ता पैजामा पहन करके, बंडी लगा करके वोट के ठेकेदार निकलते हैं और आंकड़ा समझाते हैं, यहां इतना वोट, वहां इतना वोट। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विदु शेखर पांडे जी का। विदु शेखर पांडे जी ने एक बात उठाई थी अपने वीडियो में, कही थी कि जितने लोग हिना साहब के जुलूस में शामिल होते हैं, अगर वो लोग ही वोट दे देते तो हिना साहब कभी चुनाव नहीं आती। मैं विदु शेखर पांडे जी की बातों से एकदम सहमत हूं। जो लोग काफिले में चलते हैं, हिना साहब की जो जुलूसें निकलती हैं, बड़े बड़े समर्थक जिस प्रकार से चौक चौराहा पर, लेकिन वो वोट नहीं गिरवा पाते हैं क्योंकि उनका जनाधार जमीन पर नहीं है, वह हवा हवाई नेता है। अगर हिना साहब के समर्थक, हिना साहब के कार्यकर्ता हवा हवाई नहीं होते तो 2009 में वो 63,000 वोटों से हारती हैं, 2014 का चुनाव 1,13,000 से हारती हैं और 2019 का चुनाव 1,16,000 से हारती हैं। यानी आप जितना कहते हैं उतना वोट नहीं गिरवा पाते हैं। कुल मिलाकर के 2009 से लेकर के 2019 के चुनाव परिणाम को हम देखें और 2004 जब अंतिम बार मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के सांसद बने थे, तब से लेकर के 2024 यानी कुल 20 साल का जो समय बीता है, उसमें दहा नदी में बहुत सारे पानी बह गए, घाघरा में पानी बह गया। यानी जो लोग ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि हम 2004 की तरह वापसी करेंगे, शानदार वापसी करेंगे, उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब न हिना साहब के साथ माई समीकरण है और न मोहम्मद शहाबुद्दीन का छत्र छाया है। हाँ, एक ये बात हो सकती है कि राजद का उम्मीदवार जिस प्रकार से उहोफो की स्थिति में है, अभी तक राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो ये बात माना जा सकता है कि हिना साहब चुनाव में रहेंगी। लेकिन यह कल्पना करना कि हिना साहब को 3,31,000 से ज्यादा मत मिल जाएंगे और एनडीए के प्रत्याशी पर वो हावी हो जाएंगी, यह अभी सिवान के राजनीति में तो अभी दूर दूर तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कुल मिला जुला करके सिवान में इस बार भी हमें लगता है कि एनडीए चौथी बार चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एनडीए का सिंगल प्रत्याशी मैदान में अभी है, जो गांव-गांव में उसके कार्यकर्ता, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जदयू का भी जहां संगठन है वहां वो लोग सक्रिय हैं। जातीय समीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो एक जबरदस्त समर्थन है। आने वाले समय में अगर सिवान के राजनीति में कुछ परिदृश्य बदलते हैं, कुछ नए उम्मीदवार आते हैं या नया चुनावी समीकरण बनता है, तो हम निश्चित रूप से इस पर वीडियो लेके आएंगे। अभी जो दिखाई दे रहा है, इस बात को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हमारी बातें कुछ लोगों को निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगी होंगी, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगी हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें कि आपको क्या अच्छी नहीं लगी। जिन्हें अच्छी लगी होंगी वह भी निश्चित रूप से कमेंट करें कि आपको क्या अच्छी लगी। इन्हीं शब्दों के साथ
आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, इस आह्वान के साथ कि आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगामी 25 मई को अपने मतदान केंद्र पर जाकर सपरिवार जरूर मतदान कीजिए। अंत में जय भारत, जय सिया राम।